हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टी होते हैं वो सारे प्रॉपर्टी कैसे कैसे प्रॉपर्टी हैं। एक तो पाइथागोरस का फॉर्मूला हम देखेंगे, एक एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। अगर हम राइट एंगल से कर्न के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आते हैं, वो सारे प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर इन सरकम रेडियस इन रेडियस क्या होता है। फिर राइट एंगल के अंदर अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करें तो उसका साइड लेंथ क्या होगा, वो सारे प्रॉपर्टी आज हम एक एक करके देख लेंगे। इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग CDS CGL रेलवे ग्रुप डी सारे एग्जाम में ज़रूर देखे होंगे। तो आज इस सेशन को देखने के बाद वो सारे सवाल आपके मन में जो जो आते हैं इस प्रॉपर्टी को लेके तो सारे क्लियर हो जाएगा। आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन कर लेना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी होगा पाइथागोरस का प्रॉपर्टी। पहले दो प्रॉपर्टी आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो तो वो दो रिवाइज कर लेना। एक तो है पाइथागोरस का प्रॉपर्टी, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट किया, बेस को B से और हाइपोटेनियस को H से रिप्रेजेंट किया। परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस बेस मतलब भूमि जिसको हम कहते हैं उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो, दूसरा होगा एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब उसके बाद देखो हमने जो परपेंडिकुलर डाला है तो उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब उसका क्या फॉर्म प्रॉपर्टी होगा। तो देखो अब मेन प्रॉपर्टी 3 नंबर से शुरू होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब BD जो परपेंडिकुलर डाला है कर्ण AC के ऊपर, तो उसके बेसिस पर क्या प्रॉपर्टी आती है। देखो BD का स्क्वायर, पहला BD का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब BD स्क्वायर इज इक्वल टू होगा BD AC के ऊपर है तो AD इंटू CD। BD AC के ऊपर D पॉइंट पर है तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AD इंटू CD। इसका और एक भी फॉर्मूला है, आप लोगों का स्क्रीन में शो करेगा कुछ देर बाद, वहाँ से नोट डाउन कर लेना। BD का लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है AB जो परपेंडिकुलर होता है, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा देख लो। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, देखो AB के पास में कौन है, AD है, तो होगा AD इंटू होगा AC। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, क्योंकि अब देखो AB के पास AD है, ठीक है। तो यहाँ से AD बराबर क्या निकल के आएगा, क्या निकल कर आएगा देख लो। AD बराबर होगा आपका AB का स्क्वायर ओवर AC। AB का स्क्वायर अपन AC, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से BC का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो दूसरा भूमि है, भूमि जिसको हम कहते हैं। याद रखना 3 नंबर प्रॉपर्टी मतलब BD का लेंथ निकलने का प्रॉपर्टी और एक भी है, आपको स्क्रीन में कुछ देर बाद शो करेगा, वहाँ से आप लिख लेना। देखो अब देखो BC का स्क्वायर मतलब जो भूमि है उसका स्क्वायर, बेस जो होता है उसका स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो BC के पास कौन है CD, तो C से D इंटू C से E तक CA को हम AC भी लिख सकते हैं, तो CD इंटू AC। अब देखो और एक बार देख लो, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका CD इंटू AC, ठीक है। यहाँ से सिमिलरली हम CD बराबर कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। CD इज इक्वल टू होगा BC का स्क्वायर बाई AC, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो राइट एंगल से जो परपेंडिकुलर हमने डाले हैं BD परपेंडिकुलर, तो BD परपेंडिकुलर डालने से जो कर्ण के ऊपर जो दो पार्ट आया है मतलब AD और CD, वो AD और CD का हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। देख लो एक बार, AC कर्ण के ऊपर जो AD और CD जो दो पार्ट आया है तो वो दो पार्ट का रेशियो क्या होगा देख लो। AD टू CD इज इक्वल टू, देखो दोनों का वैल्यू हमने पहले ही निकल के रखे हैं 4 और 5 नंबर प्रॉपर्टी में ही।
देखो ए डी बराबर और बी सी डी बराबर क्या है देख लो। ऐसा अगर हम रेशियो ले तो क्या होगा, देखो ए सी और ए सी काट जाएगा नीचे से, तो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा ए बी का स्क्वायर इस टू होगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी और सी डी का रेशियो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब क्या आएगा देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में होगा, जो हमने बी डी परपेंडिकुलर डाला है तो उसके बाद जो दो राइट एंगल निकले हैं, एक ए बी डी राइट एंगल और एक बी सी डी राइट एंगल, तो वो जो दो राइट एंगल है उस दो राइट एंगल का एरिया का रेशियो क्या 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 होगा आप देख लो। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा राइट एंगल है ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो इसका रेशियो देख लो। ये जो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का हाइट सेम है, हाइट होगा बी डी, और हाइट अगर सेम है तो हम आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे, तो हाइट अगर सेम है तो एरिया का रेशियो बेस का रेशियो के बराबर होगा। बी डी इसका सेम है तो ए डी इस टू सी डी होगा एरिया का रेशियो, क्योंकि ए डी और सी डी ही इस दोनों ट्रायंगल का बेस है। जो पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी, उसका बेस है ए डी, तो आएगा इसीलिए ए डी इस टू सेकेंड ट्रायंगल का बेस है सी डी, तो आया है ए डी इस टू सी डी। अब देखो ए डी और सी डी का जो वैल्यू हमने पहले प्रॉपर्टी में निकल के रखे हैं, तो वहाँ से हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ए डी इस टू सी डी, इसका वैल्यू आया है ए बी स्क्वायर इस टू बी सी का स्क्वायर, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी का एरिया का इसका, तो एरिया का रेशियो। तो अब फाइनली हम लिख देते हैं जो वो दो ट्रायंगल जिसको हम जिसका एरिया का रेशियो हमने निकले हैं अभी। तो देखो ट्रायंगल ए बी डी इस टू ट्रायंगल बी सी डी का एरिया बराबर होगा ए बी का स्क्वायर। ट्रायंगल ए बी डी का साइड ही है आपका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और बी सी डी का साइड है बी सी, तो ए बी का स्क्वायर इस टू होगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पूरा प्रॉपर्टी। देखो हम एक बार दोबारा से बता देते हैं आपको क्या क्या प्रॉपर्टी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट बना लेना। पहला प्रॉपर्टी है पाइथागोरस का प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तीसरा जो प्रॉपर्टी है देखो वो बी डी का प्रॉपर्टी। बी डी का और भी एक प्रॉपर्टी हम राइट में साइड में आपको शो कर देंगे, आप वहाँ से लिख लेना। ठीक है, तो उसके बाद आया है ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी इंटू ए डी जो होगा, मतलब ए डी इंटू ए सी, वो एक ही बात है। वो सिमिलरली बी सी का स्क्वायर होगा सी डी इंटू ए सी, वहाँ से हमें सी डी का लेंथ फाइंड आउट कर लिया। तो उसके बाद ए डी इस टू सी डी देख लो, ए डी इस टू सी डी बराबर क्या आया है, ए बी का स्क्वायर इस टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो दो राइट एंगल निकले हैं वो दो राइट एंगल का एरिया का रेशियो, मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी का एरिया का रेशियो आया है ए बी का स्क्वायर। पहले तो ए डी इस टू सी डी, उसके बाद ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, सॉरी बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना परपेंडिकुलर डालने के बाद जितने सारे प्रॉपर्टी होते हैं वो सारे प्रॉपर्टी हमने बता दिया। अब आते हैं एक दो प्रॉपर्टी का प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं। सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ हम नहीं दिखा सकते, वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो पहले तो हम एंगल सी को थीटा मान लिया। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी अगर थीटा हो जाए तो एंगल ए बी डी भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल है उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री से हम प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। सारे प्रॉपर्टी ट्रिगोनोमेट्री से ही हो जाता है, सिमिलरिटी से भी होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री से हम दिखा देते हैं। देखो पहला जो दो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा जो ट्रायंगल है ट्रायंगल बी सी डी, इस दो ट्रायंगल में हम टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर याद है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट में ही है ए डी। पहला ट्रायंगल में ए डी होगा परपेंडिकुलर और नीचे बेस होगा आपका बी डी। सेकेंड ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी डी में थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा कौन सा, बी डी, तो आएगा बी डी बटा यहाँ पर नीचे आएगा
आपका बेस मतलब सी डी। तो ऐसा करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या आएगा, आएगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका ए डी इंटू सी डी। ठीक है, ये था पहला प्रॉपर्टी का प्रूफ। बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब हम दूसरा एक प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब देखो, वो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 था उसका एक प्रूफ देख लो। अब हम साइन थीटा लगाएंगे, छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए बी डी और जो पूरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, इस पर हम थीटा साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा लगाने से क्या आएगा देख लो। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर पहले ट्रायंगल में क्या होगा, थीटा के ऑपोजिट में ए डी है और उसका हाइपोटेनियस मतलब कौन कर्ण होगा, राइट एंगल के ऑपोजिट में जो है, मतलब एंगल डी के ऑपोजिट में क्या कौन सा साइड है, ए बी। तो कर्ण होगा आपका ए बी। अब देखो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। ठीक है, और जो कर्ण है ए सी। ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर है ए बी और कर्ण है ए सी। अब हम क्या करेंगे, जो दो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। तो ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ। सिमिलरली हम सारी प्रॉपर्टी को प्रूफ हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, आप लोग एक एक करके देख लेना या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम बता देंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब देखो, अब हम देखेंगे राइट एंगल में सरकम रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस इन रेडियस क्या होता है, और सरकम रेडियस मतलब सरकम रेडियस और इन रेडियस अगर दिया हुआ है तो एरिया क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी फॉर्मूला। तो देखो सरकम रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर बराबर होगा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का आधा, ए सी जो होता है ए सी का आधा होगा, मतलब h/2। h मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण का आधा। और सरकम रेडियस मतलब जो सर्किल ट्रायंगल के बाहर से जाएगा और इसको तीनों शीर्ष को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इन रेडियस। इन रेडियस के तीन फॉर्मूला होता है मेनली। इन रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो पहला प्रॉपर्टी है डेल अपॉन एस। ठीक है, डेल मतलब होता है ट्रायंगल का एरिया और एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। देखो इन रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो देखो अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, दूसरा प्रॉपर्टी इन रेडियस का होगा, दूसरा फार्मूला परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटा 2। ठीक है, पी प्लस बी माइनस h/2। अब तीसरा फार्मूला भी देख लो, तीसरा फार्मूला होगा आपका, देखो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट किया है, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनियस। तो ये तीन ही है आपका इन रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देख लो सरकम रेडियस और इन रेडियस से कैसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया बराबर होगा आपका स्मॉल आर इंटू आर प्लस 2 कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर इंटू ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ ही साथ नोट बना लेना आप लोग। इसके बाद हम देखेंगे राइट एंगल के अंदर अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करें तो साइड लेंथ क्या होगा। देखो स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें दो तरीके का स्क्वायर होता है। एक तो होता है जिसका एक एंगल आपका हाइपोटेनियस के ऊपर होगा और एक एंगल राइट एंगल का ही 90 डिग्री होगा। वो वाला पहला वाला जो स्क्वायर है वो मैक्सिमम साइज का, और दूसरा स्क्वायर जिसका एक भुजा हाइपोटेनियस के ऊपर है, बाकी दो एंगल राइट एंगल जो साइड है तो उसका साइड में होगा। तो मैक्सिमम साइज स्क्वायर अगर बोले तो पहला वाला स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो इसका साइड लेंथ कैसे होगा, क्या होगा, तो देखो इसका साइड को हम एस मान लिया, तो एस बराबर क्या होगा देख लो,
याद रखना ये जो पहला राइट स्क्वायर है यही है मैक्सिमम साइज एरिया का स्क्वायर। P इंटू बी मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्क्वायर है इसका साइड लेंथ अगर हम एस मान ले तो एस बराबर क्या आएगा देख लो। एस बराबर होगा आपको तीनों भुजा का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऊपर में तो होगा तीनों भुजा का मल्टीप्लिकेशन, परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनियस बटा आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, तो अब देखो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हम पाइथागोरस से एच स्क्वायर लिख सकते हैं, हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो देखो ऊपर में पी इंटू बी इंटू एच बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह हम एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस पी इंटू बी। ठीक है, तो ये था दोनों स्क्वायर का साइड लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो हम पूरा दिखा देंगे आपको, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो ये है पूरा राइट एंगल दोनों जो स्क्वायर का साइड लेंथ का फॉर्मूला, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये था पूरा राइट एंगल के ऊपर सारे पूरा प्रॉपर्टी। आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। हम इसके बेस क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।